मान सम्मान के योग्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कोने कोने से आए हुए मेरे किसान साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, हमारी माताओं बहनों, मंच पे हम सब के लिए मान सम्मान के योग्य बहन दिनेश फोगाट, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और अन्य हमारे तमाम किसान नेतागण, सबसे पहले आप सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, बहुत कम समय में अपनी बात को खत्म करूंगा। आपका मोर्चा कहां तक पहुंच गया, दो तीन छोटी छोटी बातें उस पर बता रहा हूं। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। 4 जून 2024 तक किसी भी राजनेता, किसी भी सांसद ने संसद के अंदर टेबल पे हाथ मार के ये नहीं गया था कि इसी संसद में एमएसपी कानून बना के किसानों को देंगे। 4 जून 2024 से पहले ये किसी सांसद ने नहीं कहा 77 साल के इतिहास में। लेकिन आप लोगों का जो ये 13 फरवरी को आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन ने 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को 240 पे अटका दिया। आपके आंदोलन के कारण भारत की 543 लोकसभा सीटों में से जो 398 लोकसभा सीटें ग्रामीण एरिया की मानी जाती हैं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी उन 398 में से 236 जीती थी। लेकिन आपके आंदोलन के कारण, आपके संघर्ष के कारण अब की बार 2024 में बीजेपी उन 398 में से मात्र 165 सीटें जीत पाई। यानी आपके आंदोलन के कारण भारतीय जनता पार्टी की 71 सीटें इस साल ग्रामीण इलाके में कम होगी 2019 के चुनाव के मुकाबले। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गांव में कौन रहता है, ग्रामीण इलाकों में कौन रहता है? ग्रामीण इलाकों में किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी रहते हैं। तो जो यही 71 सीटें बीजेपी की ग्रामीण इलाके से कम हुई, उसका सीधा सीधा कारण यह था कि देश का किसान, देश का मजदूर, देश का छोटा व्यापारी सरकार से तंग आ चुका है और इसीलिए 400 पार का नारा देने वाले 240 पे सिमट के रह गए। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, लोकसभा इलेक्शन होने से पहले एक रेपुटेड संस्था CSDS ने सर्वे कराया था और पूरे देश में पूछा था कि क्या एमएसपी गारंटी कानून की मांग जायज है। तो उस समय 70% लोगों ने यह कहा था कि एमएसपी गारंटी कानून की बात जायज है और किसानों का आंदोलन सही है और किसानों को उनके हक और अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आज तक ने मूड ऑफ द नेशन सर्वे कराया और एमएसपी कानून के ऊपर सवाल पूछा, तो उस सर्वे के अंदर पूरे देश में 87%, 87% लोगों ने यह कहा कि जो 13 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांग जायज है और एमएसपी गारंटी कानून इनको बना के दिया जाना चाहिए। सत श्री अकाल। साथियों, वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब 100% लोग कहेंगे कि एमएसपी गारंटी कानून की बात जायज है, इनकी मांग जायज है और इस सरकार को घुटनों के बढ़ा के एमएसपी गारंटी कानून हमारी आपकी जोड़ी में डालना पड़ेगा। साथियों, आपसे वायदा करते हैं, हम भूले नहीं। 2020-21 वाले आंदोलन में जो हमारे ऊपर जाती हुई, उसको भूलने नहीं। इस आंदोलन में शंभू और खनौरी मोर्चे में जो जाति भाजपा सरकार ने करी, वो भूले नहीं। हमारी महिला पहलवानों के साथ जो जाति करी, उसको भूले नहीं। वादा करते इस मंच से पूरे देश के किसानों, मजदूरों से, आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर जाति करी है, उन एक एक जाति का, उस एक एक अत्याचार का ब्याज समेत हिसाब किताब करने का काम हरियाणा का किसान मजदूर करेगा। और अगर इन्होंने मांग नहीं मानी तो 4 अक्टूबर को बीजेपी को टाटा बाय बाय कर देंगे, हरियाणा से इनकी विदाई करा देंगे।